हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोफेसर लाइफ की टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6। ए बी एंड सी टुगेदर ईच 150 रुपए पर डे वाइल ए एंड सी टुगेदर यहाँ पर ईच 94 रुपए, बी एंड सी टुगेदर ईच 76 रुपए। द डेली अर्निंग ऑफ सी इज, ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपए तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं। तो सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है उसकी हमें वैल्यू बतानी। देखिए यहाँ पे ए बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने कमाते हैं 150 रुपए, जिसमें ए और सी मिलकर कमाते हैं 94 रुपए। उसके बाद बी और सी मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं 76 रुपए। हमें इसमें बताना था कि सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू ए प्लस सी, यहाँ पर ए इस सी प्लस बी, इस सी को हम यहाँ लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 94 प्लस बी बराबर हमारा 150। बी की वैल्यू निकालेंगे 150 में से माइनस जाएगा 94। देखो 150 में से माइनस करेंगे 94, 10 में से आ गए 6, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बी की वैल्यू 56 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है 150। यहाँ पर कितनी दे रखी है बी प्लस सी की वैल्यू, ए बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है हमें 76 बराबर कितने 150 के। ए की वैल्यू निकालेंगे 150 माइनस में 76, 10 में से 6 गए तो 4, 14 में से 7 गए तो 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 150 है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 74, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 56 और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या वैल्यू निकालनी थी सी की प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। देखिए 0 यहाँ पर 12 और 1 13, सी बराबर 150 और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी 150। डिग्री नहीं है ना, ये डिग्री नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये डिग्री हटाओ। ठीक है, उसके बाद देखो 150 में से 130 माइनस जाएंगे तो सी कितने रुपए कमा रहा है यहाँ पर प्रतिदिन 20 रुपए कमा रहा है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा, अब मुझे बताइए क्या होगा, यहाँ पर कमेंट करिए इसका ऑप्शन क्या निकलेगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर यहाँ पर 575 रुपए। ए एंड सी आर सपोज टू फिनिश 19/23 ऑफ द वर्क टुगेदर, अमाउंट शैल बी पेड टू बी इज। देखिए ए बी तथा सी किसी काम को 575 रुपए में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई उसकी वैल्यू हमें बतानी। चलिए देखिए यहाँ पर ए बी तथा सी किसी काम को 575 रुपए में करने के लिए काम पर रखा जाता है। किसको? ए को, बी को और सी को। कितने में 575 रुपए में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं। ए और सी, देखो ए और सी किसी काम को 23 काम में से 19 काम पूरा किसने किया, ए और सी ने। कितना बच गया बी के लिए, 4 काम बच गया। देखो दोबारा समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, मतलब कि ए और सी 23 में से 19 काम पूरे कर लिए, लेकिन रह कितने गए 4 काम। वो किसके हिस्से में आ गए, बी के हिस्से में। तो बी को कितनी राशि प्रदान होगी, यहाँ पर देखिए टोटल हमारा यहाँ पर जो काम किया था 575 रुपए में 19 और 4 कितने हो गए 23। हमें किसका हिस्सा बताना था, बी को कितनी राशि प्रदान की गई, कितनी की गई 4। अब देखो इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, 23 से डिवाइड कर लो 575 को, तो ये 2 बार जाएगा 46, एक और फिर एक और यहाँ पर 5, तो 5 से करूं मैं, 5 3 15, 5 10 और 1 11, तो यहाँ पर ये 25 बार जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 100 रुपये आ गया। यहाँ पर जो बी को कितनी राशि प्रदान हुई, बी को 100 रुपये प्रदान हुए। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एक्सपर्ट एन एवरेज एंड अ लेजी लेबर वर्क फॉर
7, 8 and 10 days respectively, and they together get 369 रुपए as labor change if the ratio of their work done in one day is 1/3 ratio 1/4 ratio 1/6, then how much the expert labor gets। देखिए, एक विशेषज्ञ एक औरत और एक आलसी श्रमिक क्रम से 7, 8 और 10 दिन कार्य करता है और उन्हें 7 में 369 रुपए का श्रमिक मूल्य मिलता है यदि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6 हो तो विशेषज्ञ श्रमिकों को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एन एक्सपर्ट एंड एवरेज एंड अ लेजी लेबर वर्क फॉर 7, 8 एंड 10 डे में। यहाँ पर जो टाइम एक्सपर्ट है, एवरेज है और लेजी है, ठीक है। इसके जो अनुपात है टाइम का यहाँ पर 7 रेशो कितना है, यहाँ पर 8 रेशो 10 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमसे कह रहा है ये उन्हें 7 में 369 रुपए का श्रमिक मूल्य मिलता है यदि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6 है। इसकी जो एफिशिएंसी क्षमता है 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6 है। जो वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। तो देखो जो एफिशिएंसी है वो हमारी फ्रैक्शनल में है, लेकिन हम फ्रैक्शनल में वैल्यू नहीं लेंगे। फ्रैक्शनल में नहीं लेंगे तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 3 का 4 का और 6 का 1 इंटू 3, यहाँ पर 2 इंटू 2 और ये 6 हो गया, 2 2 4 थी 12। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3 से 4 बार गया ये, 4 से ये 3 बार गया, 6 से ये 2 बार गया। तो करो 4 सत्ते 28, यहाँ पर कितना आएगा 8 3 24 और ये आएगा 20। उसके बाद हमसे कह रहा है कि उन्हें 7 में 369 रुपए का श्रमिक मूल्य क्या होता है, मिलता है 369 का। टोटल इसको ऐड करेंगे यहाँ पर 28 को 24 को और 20 को, ये 12 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है ये, तो विशेषज्ञ श्रमिक को कितनी धनराशि मिलेगी, विशेषज्ञ को मिलेगी, हमें किसको मिलेगी, एक्सपर्ट को। तो एक्सपर्ट की जो वैल्यू वो कितनी 28 है। अब देखो इसको काट लो, यहाँ से कितनी बार जाएगा ये, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और यहाँ पर 3 4 अट्ठे 32, ठीक है। उसके बाद इससे 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 एकम 9, इसको मल्टीप्लाई करो 7 और 7 चौक 28 का 2, ठीक है। नीचे आएगा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तीय 6.50 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर रुपये है तो रुपये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो विशेषज्ञ श्रमिकों को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, 143.50 पैसे उसको धनराशि प्राप्त हुई। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए, इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 men 1 woman can complete a piece of work in 14 days while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man get 90 per day, 90 रुपए per day, what should be the wage per day of woman? एक काम 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष इसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 90 रुपए प्रतिदिन पाता है तो एक महिला को प्रतिदिन की मजदूरी कितनी देनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मैन है और एक क्या है, वोमेन है। कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, 14 है या कुछ और है, ठीक है। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि जबकि 4 यहाँ पर महिला है, 4 वुमेन एंड 2 मैन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि एक पुरुष 90 रुपए प्रतिदिन पाता है तो महिला की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है। चलिए देखो इसको सॉल्व करो, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 14 वुमेन हो गई, 4 अट्ठे 32 वुमेन और यहाँ पर 8 दूनी 16 मैन हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जब 32 में से 28 वुमेन जाए, एक मिनट रुको, यहाँ पर ये मैन है और ये वुमेन है, 28 में से 16 जाएगा, जो 8 2 और कितना बचेगा 12 बचेगा यहाँ पर मैन, और यहाँ पर कितना आएगा 32 में से जब 14 वुमेन जाएंगी तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 12 में से 4 गए तो 8, 2 में से 1 गए तो 1 वुमेन, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैन अपॉन वुमेन, तो कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। उसके बाद हमसे कह रहा है
कि यहाँ पर यदि एक पुरुष 90 रुपए प्रतिदिन पाता है, 90 रुपए प्रतिदिन पाता है, 3 की यूनिट 90 है, तो 2 की कितनी होगी? जब 3 की यूनिट 90 है, 1 की कितनी हो जाएगी? 30 और 2 की कितनी होगी? 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा? ये 60 रुपए। 3 का 90 रुपए का वैल्यू था, देखो मैन अपॉन वोमेन, 3 का जब 90 रुपए प्रति, देखिए यहाँ पर दोबारा देखो, यदि एक पुरुष 90 रुपए प्रतिदिन पाता है, एक पुरुष पाता है, तो यहाँ पर देखो 3 की वैल्यू 90 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 60। तो एक महिला की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है? जो वोमेन की जो मजदूरी है एक दिन की, वो 60 रुपए है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन इसमें हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 5 men and 3 boys can complete a work in 7 days, while 9 men and 5 boys can do the work in 4 days. If total amount of 6000 रुपए is given to 6 men and 4 boys for doing work in 6 days, then how much a boy has been paid in 1 days? में देखिए 6 आदमी और 3 लड़के एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी और 5 लड़के उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि 9 आदमी और 4 लड़कों को 6 दिन के कार्य का वेतन 6000 रुपए दिया गया, तब एक लड़के का एक दिन का वेतन क्या है? एक का वेतन क्या होगा? चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 5 men 3 boys किसी काम को कंप्लीट करते हैं 7 दिन में। उसके बाद है हमारे 9 men और 5 boys कैन डू द वर्क इन 4 days में कंप्लीट करते, ठीक है। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ 6000, पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर कितना आएगा? 35 मैन 21 बॉय, यहाँ पर 9 चौक 36 मैन और 20 बॉय। यहाँ पर मैन में से 36 में से जब 35 जाएगा तो एक मैन बचेगा और एक ही क्या बचेगा? बॉय। तो यहाँ पर क्या है? बॉय अपॉन मैन का जो रेशियो 1/1 है, बॉय की वैल्यू 1 है और मैन की वैल्यू भी 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या करे, टोटल अमाउंट 6000 इज गिवन टू 6 मैन 4 बॉय, ठीक है। 4 बॉय फॉर डूइंग वर्क इन 6 डे बराबर कितना होगा? देखो यहाँ पे इसको यहाँ लिखिए, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे 6 मैन है, 4 क्या है? बॉय है। उसके बाद डूइंग वर्क इन 6 डे में जो टोटल दे रखा है हमें अमाउंट, वो कितना है? 6000 है। अब देखो यहाँ पर हम मैन का जो बॉय है और मैन है वो बराबर है। अगर मैं मैन की जगह यहाँ पर बॉय करूं, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे? बॉय कर देंगे मैन की जगह पे 4b, क्योंकि जो मैन है मैन की जगह पे बॉय रख सकते हैं और बॉय की जगह पे मैन रख सकते हैं। लेकिन हमें इसने बोला है कि एक लड़के का वेतन बताना है, बॉय का बताना है, तो हम यहाँ पे मैन की जगह मैन की वैल्यू क्या लिख देंगे? बॉय 6 और बराबर यहाँ पे 6000। ये कैंसिल, यहाँ पर 10 बॉय और बराबर हमारा हो जाएगा 1000 और इससे ये कैंसिल। तो जो बॉय है वो कितनी है? उसकी वैल्यू, जो बॉय का वेतन है वो 100 रुपए है, ठीक है। आया समझ में इतना? इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए? यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।